तो महाराज जी फिर आप ये भक्ति ऐसी तो बनारस में भी कर सकते थे एकांत में रह के कहीं, फिर आप अरे रहने को तो करने को, आदमी वहाँ पर पहुँच के हमको परेशान करने रहते थे। कोई कहता चाय पी लो, अच्छा, कोई कुछ कहता, तो हमको शांति मिलती कहाँ है कि हम 1 घंटा या 2 घंटा भक्ति कर लो। अब हम यहाँ अकेले हूँ, अगर देख लिया भीड़ भाड़ है, रिक्शा किसी तरह से घिंच घाच को उधर ले गया, आराम से पड़े हुए अपना भक्ति में लगे हुए हैं। इस तरह से करनी पड़ती। तो प्रसादी वगैरह कैसे पाते हैं आप? और प्रभु की इच्छा है, कोई न कोई दे ही देता है। उनकी इच्छा से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। कहीं भी रहो, जंगल में भी रहो, उनकी इच्छा हो तो वहाँ भी आदमी पहुँचा देगा। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं बड़ा एक मार्मिक वीडियो दिखाने वाला हूं आपको। जी हाँ, एक संत तो आपने बहुत देखे होंगे, पेड़ों के नीचे देखे होंगे, आपने गुफाओं में देखे होंगे, पहाड़ों पर देखे होंगे। आज मैं आपको रिक्शा वाले बाबा का दर्शन करवा रहा हूँ कि कैसे वो अपना पूरा जीवन एक रिक्शा में काट रहे हैं। रिक्शा में ही सोना, रिक्शा में ही खाना, सब कुछ उनका पूरा जीवन, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, पूरा जीवन वह रिक्शा में व्यतीत करते हैं। इस समय मैं एक बियाबान जंगल में खड़ा हुआ हूँ और वैसे तो एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर यदा कदा कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन शायद हफ्ते में कोई एक बार यहाँ कोई भीड़ भाड़ का ऐसा होता है, लेकिन वो पूरे जीवन भर यहीं रहते हैं वो हमेशा। और कैसे उनका जीवन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा विचलित कर सकता है आपको हमारा ये वीडियो, परंतु पूरा उनका सत्संग मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, क्योंकि उनके बारे में मैंने जाना और उनसे पूछा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो यद्यपि मेरे पास कोई ज़्यादा सामग्री नहीं थी यहाँ इस समय, क्योंकि हम निकलते रहते हैं रास्तों से, पर फिर भी उनके मतलब की सामग्री मेरे पास है। यद्यपि राशन आदि की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जब रिक्शा में जीवन जीते तो राशन का करेंगे क्या। तो आइए महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी मैं बैठ जाऊं? अच्छा, नहीं मैं इधर ही बैठूंगा। महाराज जी ये लो, ये पहले थोड़ी सी सामग्री आपके लिए, ये महाराज जी आप रखो। इसमें दक्षिणा भी है, इसमें वो गिर ना जाए, ऐसे ऐसे रख लो इसे। तो ये महाराज जी वैसे सामान तो हमारे पास काफ़ी रहता है, लेकिन ये आपके मतलब का ही सामान लेके आए हम। और महाराज जी ये मैं लगा दूंगा, आपकी आवाज़ आ जाएगी इसमें। महाराज जी आप पहले तो मुझे आपका जन्म स्थान बताइए कि आप कहाँ से आए। आ जाओ प्रभु, इधर आ जाओ। बोलिए। आप मेरे जन्म स्थान आप बनारस काशी का नाम सुनेंगे। हाँ महाराज जी। उसके बगल एक जिला मिर्जापुर है। अच्छा महाराज जी। वहाँ पर एक चुनार करके नगरी है। अच्छा। वहाँ पर नैनागढ़ किला है। अच्छा। किले के पास में, वहाँ से 3 किलोमीटर हट के मेरी मकान है। तो महाराज जी बनारस से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा आपका? पहले के ट्रेन से कैसी तरह से हम आए हैं। नहीं, यहाँ क्यों आए आप? हम समय व्यस्त जो होती थी वहाँ पर हमको शांति वातावरण नहीं मिलती थी वहाँ बनारस में। हाँ, कहीं कि जब आदमी साधु पंथी नहीं है जाता है या कहीं जाता है तो वो खोजता है कि हम अकेले न रहूं और हमको शांति वातावरण मिले। कहीं कि भगवान से जिस समय वो प्रार्थना करता है उसको अकेलापन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। वैसा हमको वहाँ नहीं मिलता था, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर आकर कोई कुटिया आदि क्यों नहीं बनाई आपने? अरे मेन चीज़ है कि कुटिया आदि बहुत सी ज़मीनें पड़ी है, तो महाराज से इजाज़त मांगो न दे तो कैसे बना लेता। महाराज की जब तक इजाज़त नहीं है पॉपुलर की कैसे बन सकती है। उनकी इजाज़त हो तब तो बना सकता हूँ। नहीं महाराज जी, और भी संत रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर संत परमानेंट कोई नहीं है। नहीं, हमारे बरसाना में संत रहते हैं, काफी संत रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। हाँ, तो वहाँ कुटिया बना रखी है, सबने आश्रम बना रखा है। हाँ, तो हमको अभी ऐसा कोई आवेदन व्यक्ति मिला कि हमको थोड़ी सी भी हेल्प कर दे कि हम बनाने में सक्षम हो जाए। तो आप हमारे साथ चलो, हमारा आश्रम है बरसाना महाराज जी, वहाँ संत रहते हैं हमारे पास। वहाँ प्रतिदिन भोजन पानी दक्षिणा सब मिलता है बरसाना में। तो अब ऐसा करिए कि हमको अपना एड्रेस दे दीजिए, हम धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा आपको महाराज जी। हाँ, तो पहुंच जाऊंगा। तो महाराज जी जब घर से आए तो अब आपके कुछ परिवार में भी तो लोग होंगे? परिवार में लोग हैं, लेकिन बेकार के हैं। जब मेरा साथ नहीं देते हैं, मेरे बातों को नहीं सुनते हैं। कहें कि हमको चाहिए कि दौलत कोई काम की नहीं होती है। बिल्कुल। आदमी मोह माया ने फंस जाता है कि इतना दौलत कमा लो, उतना दौलत कमा लो,
उससे शांति किसी को मिली है? आज तक नहीं मिली महाराज जी। और न मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा कम से कम भगवान पर ध्यान दें, लोगों के लिए प्रार्थना करें कि लोग अच्छा रहेगा तब तो मेरे पास आएगा, लोग अच्छा नहीं रहेगा तो मेरे पास कौन आएगा? आपका परिवार है? परिवार है। हमेशा मैं इसी लाइन में रह गया, साधु संतों के साथ में, और फिर भी कोई वैसा कोई काम नहीं। तो इस रिक्शा में महाराज जी आप पूरा जीवन कैसे जी लेते हैं? इसमें सोना बैठना खाना पीना, आप चल नहीं पाते पैरों नहीं से? नहीं, चल पाते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे बात नहीं कि थोड़ा बहुत है चल तो, लेकिन यहाँ से हमको मोड़ पर जाना रहता, नहीं जा पाऊंगा। अच्छा अच्छा, दूर तक नहीं जा सकते? दूर तक नहीं जा सकता हूँ। थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पेशाब करना हुआ या बाथरूम को बहुत मुश्किल से जाना होता है जी। ये नहीं कि हम हड़बड़ा के चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस तरह से जाना होता है। तो क्या अब आप ऐसे रह रहे हैं, क्या ठाकुर जी का भजन ऐसे हो पाता है आराम से? देखिए, ठाकुर तो जी के भजन न किताबों से होती है, न आपको आसन लगाने से होती है, मन से करना पड़ता है। चाहे 2 घंटा करो, चाहे 4 घंटा करो, या दिन में करो या रात में करो, लेकिन भजन तो करना ही पड़ता है। ये आप बहुत से आदमी हैं कि पूरे चंदन टीका भर लिए, तो वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं। महात्मा का काम नहीं है ये चंदन टीका करके दिखाना, शो करना, ये सब गलत है। अगर सच्चे मन से आप भजन करते हैं तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। हम इसी ने परेशान नहीं रहता हूँ, भगवान हमारा हमेशा साथ देते रहते हैं, और खुश भी रहता हूँ, शांति बनी हुई रहती है। भजन कैसे होता है महाराज जी? उनका क्या है भजन फिर? देखो, भजन आप कोई भी पाठ करिए, वही भजन है। चाहे राधे कर लीजिए, चाहे कृष्णा कर लीजिए, और नहीं तो भोलेनाथ का नाम ले लीजिए, पार्वती का नाम ले लीजिए, माँ दुर्गे का नाम ले लीजिए, आज शक्ति का नाम ले लीजिए, किसी के भी नाम से तो करिए। अब अगर किसी को भी करते हैं आप भजन, या किसी का भी नाम लेते हैं, सबका भजन एक ही होता है। क्योंकि एक ईश्वर है, ईश्वर को कोई नहीं देखा, भगवान को तो सब देखा है। भगवान और ईश्वर अलग अलग है महाराज जी? अलग अलग है दोनों। अच्छा, ईश्वर वो है, ये भगवान के बनाए हुए ये सब है, उनके बच्चे हैं, बालक है। जैसे कहा जाता है गणेश जी हैं, तो ये हैं, तो वो है, कार्तिक है, ये तो बच्चे हो गए। उनको जो ईश्वर है उनको आज तक कोई देखा नहीं, उनकी आकार कोई नहीं है। ईश्वर की कोई आकार भी नहीं है कि बोलो कि किसी के आकार होती है। तो ईश्वर ने सबको बनाया, लेकिन ईश्वर को कोई नहीं बनाया। ईश्वर कोई नहीं बनाया, ये बात है। हाँ, तो मेन चीज है कि जब तक आदमी ईश्वर को नहीं पहचान बारे में समझेगा, क्या भक्ति करेगा? इनकी भक्ति व्यर्थ है। तो महाराज जी फिर आप ये भक्ति ऐसी तो बनारस में भी कर सकते थे, एकांत में रह के कहीं। फिर आप अरे रहने को तो करने को, आदमी वहाँ पर पहुँच के हमको परेशान करने रहते थे। कोई कहता चाय पी लो, अच्छा, कोई कुछ कहता, तो हमको शांति मिलती कहाँ है कि हम 1 घंटा या 2 घंटा भक्ति कर लो। अब हम यहाँ अकेले हूँ, अगर देख लिया भीड़ भाड़ है, रिक्शा किसी तरह से घिस घास को उधर ले गया, आराम से पड़े हुए अपना भक्ति में लगे हुए हैं। इस तरह से करनी पड़ती। तो प्रसादी वगैरह कैसे पाते हैं आप? और प्रभु की इच्छा है, कोई ना कोई दे ही देता है। उनकी इच्छा से कुछ न कुछ मिल ही जाता है। कहीं भी रहो, जंगल में भी रहो, उनकी इच्छा हो तो वहाँ भी आदमी पहुँचा देगा। ये तो सत्य है महाराज जी, वो जंगल में भी पहुँचा देंगे वो। तो बस यही आधार है भक्ति करने का, दूसरा कोई नहीं। कि आदमी इच्छा को देखता है, भक्ति इच्छा देखता है, और कुछ नहीं देखता। अगर ये 2 चीज़ है इंसान के अंदर तो सब ठीक है, नहीं बाकी बेकार है। ये नहीं कि दाढ़ी रख लिया या बाल बड़ा हो गया, भक्ति करने से उससे नहीं मिलता। आदमी की इच्छा जो खुद कहता है कि पहले ईश्वर के बारे में समझो। अगर ईश्वर के बारे में समझ नहीं आ रही तो भक्ति करना शुरू कर लो। तब फिर अभी नहीं हमको मिल रहा तो हो सकता है मरने के बाद आगे शांति मिलता ही रहे।
यहाँ बहुत से हैं महात्मा, ऐसी बात नहीं, अगल बगल में भी बैठे हुए हैं आपके महात्मा लोग, लेकिन ये भावना किसी के अंदर है नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ महाराज जी, नहीं है किसी के अंदर। मैंने बहुत संतों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है नहीं, कहें कि वो शुरू से भगवान के तरफ उनकी झुकाव नहीं थी। भगवान तो सब कहता है, रोज जा रहे हैं भगवान भगवान रोज कर रहे हैं, लेकिन भगवान करने से नहीं सिर्फ होता है, भगवान के प्रति आपकी भावना सही होनी चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब भावना नहीं है तो कुछ नहीं। कैसे प्रकट हो भावना भगवान के प्रति महाराज जी? देखो, भावना अगर प्रकट करना तो पहले अपने आप को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा। बिना कष्ट का कुछ नहीं है। जब इस शरीर पर थोड़ी कष्ट होंगे तो भावना अंदर से जागेगा। इस शरीर पर जब तक कष्ट नहीं होंगे तो भावना नहीं जागेंगे और प्रतीक नहीं होगा भावना का। शरीर पर सबसे बड़ी कष्ट होनी चाहिए, तभी भावना सही हो। महाराज जी कैसे समझो उस ईश्वर को, फिर क्या उपाय है सहजों से समझने का? देखो, उसको समझने के लिए बहुत से उपाय हैं और ऐसे कुछ भी नहीं है। हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, हम तो इतना नहीं, आप गृहस्थ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर अपना काम कर लो। ठीक है। अब 24 घंटे ने 2 घंटे समय निकालो तन्हाई की। तन्हाई का मतलब समझते? अकेले, एकांत। एकांत 2 घंटे। अगर 2 घंटे आप अगर समय देते रहोगे तो आपको धीरे धीरे अपने रास्ता मिल जाएंगे। ये नहीं कि कोई गुरु के पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कहें कि आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी अगर कोई भी किताब पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, इसमें किसी का सहारा लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हम बता रहा हूँ। जब भी उठो तो धरती माँ के पहले गोड़ लगो, प्रणाम करो। हाँ, गोड़ लगो, प्रणाम करो, वही होता है। या दंडवत करो, ये तो नहीं किए। अगर इनको अगर आप करने लगे तो ये खुद के रास्ता आपको बताते चलेंगे आगे कैसे भक्ति करना। ये खुद रास्ता दिखाते हैं। अगर ये रास्ता ना दिखाते तो हम कैसे, मान लो कि रिक्शा पर पड़े रहते। ये इतना सोच लो। तो कुछ पहले अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ता है। कहें कि 2 घंटा समय आप व्यर्थ करते हो, थोड़ा देर के लिए कहो कि यदि 2 घंटा सो लेते तो मेरी नींद पूरा हो जाती है, होती ना। अगर वो 2 घंटा भगवान के लिए दे रहे हो तो वही सबसे बड़ा कष्ट है। अगर इस तरह से करोगे तो आस्ते आस्ते सारी समस्या समाधान हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप मान लो घर परिवार में हो, बच्चे को ना देखो, उसको मत देखो, ऐसा कुछ नहीं। सबको देखो। कहें कि जो घर परिवार में है उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है ऊपर। अच्छा, ये भी बात है। अगर वो सच्चे मन से करें तो उनको ज़्यादा सुनेंगे, हम मेरे कम सुनेंगे, क्योंकि वो तो जाना कि वो तो मेरे ही खाली सहारे है, इसलिए। और अगर वो सबको देख के चल रहा है तो उसको जल्दी सुनो, उनकी ज़्यादा सुनवाई होगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही ये दुनिया शुरू से चलता है। गृहस्थ में रह के भी भक्ति कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना इच्छा सही बना लो, मन बना लो कि हमको करना है तो करना है। कभी उसमें अगर करने के समय में हो सकता है कि आपको बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, फिर भी उसको नहीं छोड़ो। जो अपना नियम है, हाँ, नियम को अपने पूरा करो। और करोगे कुछ देर के बाद आपको बुखार भी खत्म हो जाएंगे, बैठ जाओगे। क्या कि परीक्षा होती है और परीक्षा में सक्षम आपको पास होना है। ऐसा करो, ठीक है। अगर नहीं कर पाओ तो प्रभु से ये कहो कि हमको क्षमा करो मेरे गलतियों को। कहेंगे प्रभु के अलावा कोई है? कोई नहीं है। अब उसे परमेश्वर कर लीजिए, ईश्वर कर लीजिए। और ईश्वर परमेश्वर कहने के बाद
भगवान कहते हैं। उनके कहने के बाद तब भगवान कहते हैं। भगवान पहले नहीं है, पहले वो है। ये नहीं कोई कह दे कि भगवान पहले, अरे भगवान के पहले भी तो कोई था। आज जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, तो ये तीन ही हैं। इनके हम लोग बहुत से लोग कहते हैं कि चार हैं, नहीं बहुत से लोग चार भी बताते हैं, लेकिन चार का आकार कहीं पर सही नहीं मिला, तो तीन आते हैं। और ये तीन से बाकी उनके बच्चे हैं, बालक हैं। ब्रह्मा के भी बालक है, विष्णु के भी, सबके बालकों हैं। और के बाद में जैसे कोई कहता है कार्तिक का पूजा करो, तो वो भी तो किसी के बालक है। आप तो गृहस्थ नहीं हैं, तो आपको भी तो किसी के बालक होंगे। इसी तरह भगवान का भक्ति करते रहो, बाकी सब ठीक है। कुछ संत बताते हैं कि अगर भक्ति नहीं कर पाओ, एकांत नहीं रह पाओ, भजन नहीं कर पाओ, तो कम से कम सेवा ही कर लिया करो संतों की। देखो एक बात और बता रहा हूँ, बस शांति से सुनो। जी महाराज जी। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई बात ना, आप कहीं भी जा रहे हो काम करने के लिए, एक चीज़ की जरूर ध्यान रखना, सबको भूल जाना तो भूल जाना। ये धरती माँ का गोड़ लग लो, इनको दंड बैठकी कर लो या प्रणाम कर लो, सुबह शाम ये दो चीज़ कर लो। और कहीं भी जाओ तो अगर 2 मिनट के भी समय मिले तो तुम आप किसी भगवान का नाम ले लो, कोई भी भगवान का। ये नहीं है कि वो अलग है, वो अलग है, कुछ नहीं अलग है, सब एक है। ये सेवा आदि भक्ति नहीं है महाराज जी? सेवा भक्ति है। सेवा भक्ति कब है कि आप कुछ थोड़ा आप भी भक्ति करते रहिए। ये नहीं है कि आपके पास दौलत है, सब कुछ है, पैसे है, खाली हम दूसरों को दान देते रहे, हम कुछ ना करें तो वो बेकार है। वो भी बेकार है, व्यर्थ है, कोई मकसद का नहीं है। दीनहीनों की सेवा, संत जनों की सेवा करना महाराज जी। नहीं, सबको सेवा करो, सेवा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कम से कम 1 बार या 2 बार कम से कम भगवान का नाम लेने, सेवा करने के पहले, या अगर किसी को कुछ दे रहे हो दान ने, तक पहले प्रभु का नाम लो कि प्रभु आपके कृपा से उनको दे रहा हूँ दान में, उनका भी उद्धार है, मेरा भी उद्धार हो, दोनों को उद्धार हो। सेवा करने के भी है रास्ता। ये नहीं है कि सेवा करने का बहुत से तरीके हैं। अब थोड़ा सेवा करना, कुछ पंछी लोग हैं उनको देखो, कुछ बंदर है उनको देखो, कुछ गौ माता है उनको देखो। सेवा करने के बहुत से रास्ते हैं, ये नहीं कि सेवा करने के एक ही रास्ता है। हाँ, किसी भी जीव की सेवा कर दो। हाँ, जीव को सेवा करो, कहेंगे सभी की आत्मा एक होती है। आत्मा किसी का अलग नहीं है, चाहे एक चूंटी भी है तो उनकी आत्मा सही है। ये नहीं कि चूंटी है तो उनकी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। सभी की एक ही आत्मा होती है। ये तो जीवन बदलते रहती है। थोड़ा सा हमसे कहीं गलती हो गई तो मेरा जीवन दूसरे जन्म में दूसरे ने चले गए, ऐसे होती रहती है। किसी का भी जा सकती है, ये नहीं कि हमारी आपकी, ऐसे नहीं है। अगर कहीं से हमसे भूल हो गई तो भगवान तुरंत उसको निवारण करने के लिए दूसरे योनि भेजते हैं। इस तरह से होती है। पुनर्जन्म जो होता है हमारा दूसरा, हाँ होता है। अगर सही, अगर सब मनुष्य हैं उनको एक बार में 7 बार मनुष्य का जीवन हो सकती है, 7 बार। नहीं तो 3,84,000 के बाद तो फिर मनुष्य का जीवन एक बार होती है। महाराज जी, हमारे पूर्वजन्म के बारे में कैसे पता लगा कि पहले हम क्या थे? ये तो बता सकते हैं, ये हम भी नहीं बता सकते। जो हमारे बस में नहीं है उसको कैसे बताया जाएगा? तो अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे प्रभु पर इच्छा प्रकट होते हैं। प्रभु सबको कि हमारी
अगर कोई भी गलती हो क्षमा कर दो, उसको उद्धार करने का रास्ता बता दो कि हम फिर मनुष्य जीवन पाए। केवल मनुष्य जीवन। हाँ, केवल मनुष्य जीवन पाए। वाह। रख लो, ले लो महाराज जी। नहीं रहने दो, ले लिया जाए, वही रहने दो। तो मनुष्य जीवन पाने के लिए अपनों को भी थोड़ा सा प्रार्थना करना जरूरी है। ये नहीं कि हम भी प्रार्थना ना करें, ये तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। यही हमारे गुरुदेव कहते हैं महाराज जी के, बेटा इतना सा तो काम कर दो, दोबारा से मनुष्य बन जाओ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारे लिए। उपलब्धि है, जाओ होश में आ जाओ। नहीं है, लेकिन उपलब्धि करने के लिए अपने भी थोड़ा सा कम से कम 5 मिनट 2 मिनट 1 सेकेंड प्रार्थना करते रहो। करना खुद को ही पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आदमी को न कुछ करे तो क्या मिले। जिएगा मर जाएगा, कुछ मत कर, खाता रहे सोता रहे। हाँ बस, ये नींद भर सो ले, आराम के चैन, शांति कहते हैं उसको। बहुत से आदमी कहते हैं हम सो लिया तो बहुत शांति हो गया। सोने से कोई शांति उनती नहीं होती। ये शरीर को आराम दे रहा, शरीर को आराम मिल रहा है, अपने आप को नहीं। अपने आप को कष्ट दो, शरीर को कष्ट दो, तो उसको शांति कहते हैं। नहीं, बहुत से संतोष आप मिलते होंगे, इस तरह का बातें वातावरण होता हो तो हमको भी ज्ञान दे दो। अरे महाराज जी, मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान एक बच्चों को भी होती है। अरे 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 महाराज जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? मैं तो आपसे संदेह, आपका अनुभव ले सकता हूँ। मैं संतों के पास तो जाता हूँ प्रतिदिन, वही तो हम भी जाता हूँ महाराज जी। मैं संतों के पास ही घूमते हैं, हमारी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है केवल संत सेवा। हम संतों को ही ढूंढते हैं केवल सत्संग के लिए। हमारा उद्देश्य केवल सत्संग होता है, बस ये। आपको छोटा सा परिचय दें कि बरसाना में छोटा सा एक आश्रम भी है शरीर का। ना, परिचय दे दीजिए और हम जरूर आएंगे। महाराज जी, हमारा बरसाना में आश्रम है, गोवर्धन रोड पे नाले के पास। अच्छा, बिल्कुल गोवर्धन रोड पे नाले के पास ऑन रोड है, ब्रज आधार अन्य क्षेत्र के नाम से। और इस शरीर के माध्यम से अन्य क्षेत्र भी चलाती हैं श्री जी। और वहाँ 100-200 संत रैली पधारते हैं प्रसाद पाने के लिए। कुछ वहाँ रहते भी हैं 24 घंटे। और सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, रोज दक्षिणा आदि मिलती है, या कोई भी संतों की आवश्यकता वाली वस्तु है वो समय उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ठाकुर जी कृपा से। तो वहाँ कोई भी संत आ जाओ, हम ब्रज में यही देखते हैं। आप इतना करिए, अगर वहाँ का मोबाइल नंबर हो तो अगर दे दें तो बढ़िया होगा। कहे कि हम आऊँगा तो उस नंबर पर फ़ोन करके आपसे तो बातें कर लूँगा। महाराज जी, मैं कार्ड दे दूंगा, मेरी गाड़ी में रखिए। हाँ ठीक है, कार्ड आप दे दीजिए। कार्ड दे दूंगा महाराज जी, मैं मोबाइल नंबर दे जाऊंगा मैं आपको अपना। ठीक है, ठीक है, मोबाइल नंबर दे जाऊंगा, कार्ड दे जाऊंगा आपको। नहीं, कार्ड दे दीजिएगा और बढ़िया होगा। महाराज जी, वहाँ कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? घर में कम से कम इधर 20 साल से घर छोड़ा हूँ सर, करीब 20 साल से यहीं पे हो आप? नहीं, 20 सालों ने कुछ और भी जगह नहीं थे। ये नहीं कि हम लगातार 20 साल यहाँ था, ऐसा नहीं, और भी जगह नहीं थे। तो परिवार वालों ने ढूंढा नहीं आपको कि कहाँ गए हमारे चाचा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। परिवार वाले ने कहते हैं कि आपको खाना मिलता है, यहाँ कपड़ा मिलता है, तो आप यहीं रहो। मेरे यहाँ के सामने क्या, वैसे नहीं होता है। खाना कपड़ा से पेट नहीं भरता है। खाना कपड़ा से पेट भरने लगे तो वो आदमी कहीं नहीं आएगा ही नहीं। ये पोपला धाम काहेला बनाया हुआ है, खाना कपड़ा से पेट भर जाता तो ये काहेला आदमी आएगा। ये गंगा सागर काहेला जाएगा? तीर्थों में क्यों जाएगा? तीर्थों में जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी को। तो तीर्थों में क्यों जाया जाता है कि वहाँ जाने से अगर मेरे कोई गलती हो तो अपराध हुआ हो तो भगवान क्षमा कर दे। तीर्थों में हम जा रहा हूँ, यह शांतु संतोष से हमसे भेंट होगा तो हम उनसे कहूँगा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, हम आपके लिए प्रार्थना करूँगा। कहेंगे एक दूसरे को हर कोई प्रार्थना करता है। साधु संतों का मतलब ये होता है कि आपको किसी तरह का दिक्कत है, आप उनसे बातें करें तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। महाराज जी, हमारे लिए प्रार्थना करो ना फिर आप ठाकुर जी से कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें उनकी भक्ति मिले। नहीं, करूँगा जरूर, ऐसी बात ना। आप अपना नाम बता के एक कागज़ पर लिख के दे देना। ठीक है, मैं लिख के दे के जाऊँगा अपना। हाँ ठाकुर जी से प्रार्थना कर देना। हाँ जरूर करूँगा, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मन। नहीं, सही है,
करना भी चाहिए, सभी के लिए करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हो, ये नहीं कि एक ही इंसान को, लेकिन सभी को करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने भी जीववासी हैं सभी के लिए प्रार्थना हम लोग करता हूँ। और ला के देते थे भतीजों लोग को पैसे, और जो घर में लोग हैं जिसको ज़रूरत हो ले ले भैया, सबको पैसे दे देते थे। और उसमें से भी अपना समय निकाल के लगा रहता था प्रभु के सेवा। अब दोबारा कभी जाओगे आप भारत जी वहाँ? कहेंगे वहाँ रहने से जो हमको शांति चाहिए नहीं मिलता है। कहेंगे बच्चे अलग नोचते हैं, बड़ों अलग नोचते हैं, वहाँ रहने पर तो शांति भंग होती है। आप हमारे आश्रम में आ जाइए महाराज जी। हम आएंगे आश्रम में, लेकिन एक साथ पर जब तक हम रहूँगा मेरे एक रूम अकेला चाहिए। रूम तो हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ तो 3 साइड हॉल है पूरा। हाँ। संतों गद्दे बिछाते हैं। संतों के गद्दे पर हम ऐसे न रहते हैं, हमको अकेले जगह चाहिए। नहीं, अकेले रूम तो नहीं है, लेकिन अकेला तखत दे देंगे, गद्दा। हाँ, अगर अकेले मिल जाए तो हम, लेकिन रहेंगे सब साथ में ही वहाँ। नहीं सब साथ में रहे, लेकिन जैसे मान लो कि हम रहे तो हम मान लो 2 घंटा अगर भजन करता हूँ। नहीं, वो भजन करने वाले रहते हैं सब, वो साथ पहले रहते मेरी बात तो सुन लो। जी महाराज। सब कोई अपने अपने तरीके से भजन करता है, हर कोई करता है भजन, लेकिन अपने अपने तरीके से सबका करता अलग है। अलग होता है। अलग, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन जब हम भजन रहूँगा तो उनको कहूँगा कि एक साथ मिलो, एक तरह से भजन करो कि भगवान भी खुश हो। में जहाँ ज़्यादा संतों होते हैं वहाँ भगवान स्वयं चल के आते हैं। ऐसा प्रकट करो, अपने आप ने उम्मीदें जगाओ कि भगवान भी माने कि हाँ यहाँ पर संत हैं। ये नहीं कि हमको 10,000 रुपया दे दीजिएगा तो उससे हमको ऐसा कुछ मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है तो महाराज जी। ठीक है, अब हमको आज्ञा दीजिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। राधे श्याम। राधे श्याम, लेकिन अपना कार्ड दे के जाइए। राधे श्याम।